हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पृथ्वी सिंह। मैथ्स माइंड आईआईटी जेई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। और ये वेक्टर और 3D के अंदर हम इस टॉपिक को लेते हैं। तो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन टू लाइन? बेसिकली सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स होते क्या है। जब आपके पास कोई दो लाइन दे रखी होती है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, और एक लाइन हमारे पास उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाती है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जाती है, तो उसे हम बोलते हैं दैट इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो यहाँ पर देखो एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे कि मान लो ये एक लाइन है आपके पास, यहाँ पर ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल कोई थीटा बन रहा है। तो अगर हम इस लाइन से यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस एंगल को जो कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया अपने पास एंगल बाइसेक्टर की कहानी। अब एंगल बाइसेक्टर्स हम फाइंड आउट कैसे करने वाले हैं, ये अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर भाई? यहाँ पर हमारे पास दो लाइन गिवन है। सपोज ये हमारे पास है L1 लाइन, राइट, और ये हमारे पास क्या है L2 लाइन। ओके, तो दो लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में हम मान सकते हैं, दैट इज L1, दिस इज R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। और दूसरी लाइन हम इस तरीके से मान सकते हैं, दैट इज R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ओके, these are the lines of these are the lines। ओके, अब ये जो L1 और L2 लाइन है इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। हालांकि ये जो L1 और L2 लाइन है एक एंगल तो ये बनाएगा हमारे पास, और ये एक एंगल इस तरीके से बनाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो बाइसेक्टर्स आने वाले हैं, ठीक है ना, दो बाइसेक्टर्स आने वाले हैं। तो जो L1 और L2 के बीच में ये वाला एंगल है, यहाँ पर ये जो आपके पास रेड लाइन की रेड लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज ये B1 मान लेते हैं। B1 बाइसेक्टर हो गया, दैट इज बाइसेक्टर 1। और एक बाइसेक्टर ये मान लेते हैं, दैट इज B2। ये बाइसेक्टर B2 हो गया, जो कि यहाँ पर इस एंगल को B2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये कैसे फाइंड आउट करना है? तो देखो कोई भी लाइन हमें फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली किस चीज की जरूरत पड़ती है? दो चीजों की जरूरत पड़ती है। किस किस चीज की? एक पॉइंट की, और एक हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक तो पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और दूसरा हमें पड़ती है डायरेक्शन की। अगर उस वेक्टर का डायरेक्शन या उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मुझे गिवन है तो मैं लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करता हूँ। तो ये दो पॉइंट हमें जरूरत है, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर उस लाइन का। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ये पॉइंट आपने सपोज करो P1 मान लिया, एक पॉइंट तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अब डायरेक्शन वेक्टर इसका कैसे निकलेगा? इस रेड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेगा? तो देखो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है ये फाइंड आउट करना। ये आपके पास सपोज करो B1 वेक्टर है, और ये हमारे पास आपके पास दे रखा है B2 वेक्टर। ओके, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो ये आपके पास B2 वेक्टर हो गया। नहीं, अब अब क्या करेंगे भाई यहाँ पर? देखो अब हम लोग इस इन दोनों वेक्टर से ये वाला वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, इसका डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालना है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट क्या है ये थोड़ा सा देखो, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इसको समझने में। तो क्या है कि जैसे हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि भाई अगर आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, दूसरा वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, दोनों के बीच में कोई एंगल होगा। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों वेक्टर्स की लेंथ डिफरेंट है, दोनों वेक्टर्स की क्या है, लेंथ डिफरेंट है। तो अगर मैं इसमें एक पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूँ तो इसका एक रिजल्टेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट आएगा। तो अगर ये दोनों वेक्टर की लेंथ अलग अलग है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये थीटा देगा, ये कुछ अल्फा देगा। हालांकि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों के बीच में जो ए और बी के बीच में एंगल्स है, और ये जो लाइन जा रही है हमारे पास, ठीक है ना, जो इसका रिजल्टेंट जा रहा है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए नहीं जाएगा।
ठीक है ना। तो डिफरेंट एंगल होगा यहाँ पर। ये जो आपके पास लाइन है दैट इज, इसको नाम बोल सकते हैं, ये P है और ये Q पॉइंट आ रहा है, ये PQR और S। जो PR हमारे पास लाइन है वो या तो A वेक्टर की तरफ थोड़ा सा झुका हो सकता है या B वेक्टर की तरफ थोड़ा सा झुका हो सकता है, बिल्कुल डायरेक्शन मतलब बिल्कुल एंगल को डिवाइड नहीं करेगा यहाँ, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हम एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। मान लो ए वेक्टर हमने ए कैप ले लिया, ये वेक्टर आपको ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। और बी वेक्टर का भी हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, दैट इज बी वेक्टर, ये भी थोड़ा सा इस तरीके से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बी कैप ले लेते हैं यहाँ पर और ये ए कैप। अब यहाँ से सिर्फ जो यूनिट वेक्टर बन रहा है, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ाते हैं, उससे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये पैरेललोग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस पॉइंट को अपन मिला देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये रिजल्टेंट आएगा ए कैप प्लस बी कैप। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर P और ये पॉइंट R मान लेते हैं, तो यहाँ पर PR जो है वो इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है ए और बी के थ्रू जो एंगल बन रहा है, तो ये बाइसेक्टर वाला केस आ जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर ये वाला एक कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हमें क्या करना है, ये जो बी वेक्टर है, B1 वेक्टर और ये B2 वेक्टर, ऐसा जरूर नहीं कि ये सेम ही लेंथ के होंगे इस पॉइंट से, ये कितना भी आगे बढ़ सकता है, ये भी कितना कितना भी आगे बढ़ सकता है, बट मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड में ये कुछ डिफरेंट हो सकता है, ये भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक यूनिट वेक्टर लेंगे। सपोज मैंने इसका यूनिट वेक्टर ले लिया, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि यूनिट लेंथ, और इस यूनिट लेंथ में हम इस वेक्टर को B1 कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करें, B1 कैप से। सिमिलरली यहाँ पर भी ये हमने भी यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर ले लिया B2, तो ये B2 कैप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट से हमने एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है, ये जो रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है दैट इज, अब ये इक्वल वेक्टर बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा इस एंगल के साथ, यानी कि इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, इक्वली बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें B2 डायरेक्शन वेक्टर की, तो B2 डायरेक्शन वेक्टर कैसे आएगा, देखो जरा, ये B2 वेक्टर है। अब B2 वेक्टर को आप आगे पीछे बढ़ा दो इस तरीके से, ठीक है ना, कितना डायरेक्शन, तो यहाँ पर B2 कैप माइनस में हो जाएगा, क्यों भाई, B2 कैप माइनस में हो जाएगा, ये आपका B1 है ही यहाँ पर। तो यहाँ से भी इसको अगर हम बनाए, तो ये आपके पास इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको B2 का जो आपके पास डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा दैट इज B1 कैप माइनस B2 कैप, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो रिजल्टेंट तो हम एडिशन करके निकालते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास B2 जो डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है ना, B2 एंगल बाइसेक्टर का वो डायरेक्शन नोट रह जाए B1 माइनस B2 वेक्टर, ओके। ये कहानी यहाँ तक समझ आ गई। तो अब किसी भी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी लाइन को फाइंड आउट करने के लिए, चाहे वो बाइसेक्टर है तो एक्चुअली में लाइन ही ना, तो वहां पर हमें पॉइंट्स और डायरेक्शन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आने वाली है वो क्या आने वाली है भाई, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। एक्चुअली में दो इक्वेशन आने वाली, तो वो आएगी दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट, तो ये तो पॉइंट हमारे पास निकल ही जाएगा, ये P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। एन प्लस यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, जैसे लैम्डा है यहाँ पर म्यू है, तो वैसे यहाँ पर मैं लैम्डा 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर,
ये क्या है, डायरेक्शन वेक्टर, जो भी हमारे पास दिया हुआ है बाइसेक्टर का डायरेक्शन। तो दैट इज, हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर दो आ रहा है, तो यहाँ तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड प्लस लैम्डा वन, और यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन वेक्टर है, एक ए वाला आ रहा है और एक ए वाला आ रहा है, ठीक है ना। दैट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप, एक माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है, ठीक है ना, ए कैप प्लस माइनस बी कैप। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बाइसेक्टर्स की। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं वो अपन यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पर दो लाइन की जरूरत पड़ती है, जैसे दो लाइन लिखा हुआ है वहां पर। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कार्टेशियन फॉर्म में सिखाऊंगा, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास भाई ऑब्वियसली बात है कि ये दो लाइनें इस तरीके से दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर सॉरी दो इक्वेशन दे रखी होंगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ले लो हमें x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, ओके, एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। और दूसरी लाइन हमने ले ली यहाँ पर L2, दैट इज x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू एंड y माइनस वाई टू अपॉन बी टू एंड z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को लैम्डा से इक्वेट करना है, इस लाइन को म्यू से इक्वेट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, x की वैल्यू और यहाँ से भी x की वैल्यू निकालोगे, देन y की वैल्यू, दोनों इक्वेशन से क्या करोगे, x y z की वैल्यू निकालोगे, सिंपल सी लैम्डा की फॉर्म में निकलेगा। तो अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम दिस इज इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और दिस इज इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज a1 लैम्डा प्लस x1, y क्या आ जाएगा, दैट इज b1 लैम्डा प्लस y1, और यहाँ से z क्या आ जाएगा, दैट इज c1 लैम्डा प्लस z। तो ये हमारे पास ये पहली लाइन के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आ गए। दूसरी लाइन से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं यहाँ पर देखो, दिस इज x इज इक्वल टू a2 म्यू प्लस x2 एंड y आने वाला है हमारे पास, दिस इज b2 म्यू एंड प्लस y2 एंड z, दिस इज c2 म्यू प्लस z, ठीक है ना। दोनों से हमारे पास एक्स वाई जेड आ रहा है। अब होगा क्या कि ये दोनों कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइनों के कॉमन पॉइंट है, तो एक्चुअली में ये हमने जनरल पॉइंट्स निकाले हैं दोनों लाइन। ये आपके पास सपोज L1 है, ये सपोज L2 है, तो ये क्या है हमारे पास कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो पॉइंट्स आए हैं उनको क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। तो इससे ये सपोज करो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इधर ये यहाँ पर फर्स्ट है, इधर ये सेकंड है और इधर ये थर्ड है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर दैट इज एक्स के कोऑर्डिनेट्स को एक्स के साथ कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर a1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1 लैम्डा प्लस x1 इज इक्वल टू a2 म्यू प्लस x2 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट इज b1 लैम्डा प्लस y1, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज b2 म्यू प्लस y2, और इधर आ जाएगा c1 लैम्डा प्लस z1 इज इक्वल टू दैट इज c2 म्यू एंड प्लस z। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, और एक म्यू की वैल्यू आएगी। ये दोनों हम कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि दो वेरिएबल और तीन इक्वेशन है हमारे पास। तो दो वेरिएबल तीन इक्वेशन तो पॉसिबल ही है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू आसानी से निकाल। तो चाहे तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो या फिर इन दोनों को सॉल्व, कोई भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट की
इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से निकालते हैं, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब इसमें ये भी पूछ लेता है कि भाई एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हमारे पास क्या होते हैं। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर समझने के, जिससे सपोज करो ये एक लाइन है हमारे पास और एक ये लाइन है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक तो एंगल यहाँ पर एक्यूट बनेगा और एक एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है कि 90 डिग्री से ग्रेटर है। और ये वाला जो एंगल है ये एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली बात है कि 90 डिग्री से लेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब मैं एक लाइन ये बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और ये लाइन से यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो जैसे कि ये आपके पास B1 है और ये B2, ये बाइसेक्टर्स है, ठीक है ना। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, जैसे हमने ये L1 लिया और ये आपने L2 लिया, तो इनके जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, इनके जो डायरेक्शन वेक्टर दैट इज B1 कैप और ये B2 कैप, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच, यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसको ना ऐसे कर लो, दैट इज ये यहाँ पर वेक्टर लगा दो, ठीक है ना, दिस इज वेक्टर। तो भाई यहाँ पर एक्यूट एंगल, अब देखो अगर दो वेक्टर्स के बीच में हमारे पास एक्यूट एंगल बन रहा है, मान लो ये एक्यूट एंगल, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है सपोज, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो हमने ए डॉट बी तो पढ़ा ही है, ए डॉट बी वेक्टर को हम वेक्टर के अंदर पढ़ा है। तो अगर ये एंगल क्या है, लेस देन 90 है, ठीक है ना, लेस देन 90 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आता है। और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है तो वो नेगेटिव आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ए डॉट बी जो होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड इनटू cos थीटा, ये होता है। अब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी तो अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे। cos थीटा देखो, cos थीटा 0 से π/2, अगर मैं cos थीटा 0 से π/2 की बात करता हूँ तो पॉजिटिव आता है, और π/2 से पाई के बाद में बात करता हूँ तो नेगेटिव आता है। ये सभी को पता ही होगा। यहाँ पर एंगल अगर हम बनाए तो ये cos थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ये यहाँ पर 1 होता है, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर π/2 होता है और ये यहाँ पर पाई होता है और ये यहाँ पर 3π/2 होता है। हालांकि इतना जाना नहीं, ये 0 से π/2 के बीच में देखो cos पॉजिटिव दे रहा है और π/2 से पाई के बीच में देखो ये नेगेटिव दे रहा है, इवन 3π/2 तक नेगेटिव दे रहा है। तो यहीं से आपको पता लग गया होगा कि अगर a डॉट बी है, ठीक है ना, a डॉट बी है, तो अगर मैं यहाँ पर a डॉट बी को चेक करूंगा पहले, तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही रहेगा और प्लस यहाँ पर लैम्डा। तो जो हमारे पास B1 कैप प्लस B2 कैप है, B1 कैप प्लस B2 कैप, वो आ जाएगा आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर हमारे पास यहाँ पर B1 और B2 और माइनस वाला क्या आ जाएगा, दैट इज इसी में ले लेते हैं माइनस वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज लैम्डा, B1 कैप माइनस B2 कैप, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या है कंडीशन, इफ B1 डॉट B2 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपके पास B1 लेस देन B2 है, B1 डॉट B2 इज लेस देन 0, तो B1 माइनस B2 वाला जो हो जाएगा उसमें ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, उल्टा हो जाएगा जस्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन जैसे कि ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन्स, ठीक है ना। तो x माइनस बाई 3, y माइनस 1 माइनस 1, z प्लस 1। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास इक्वेशन पहले दे रखी है x माइनस 1 बाई 3 एंड y माइनस 1 बाई माइनस 1। अच्छा, ये जो z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये थोड़ा कॉमा लगा के दे रखा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेट करने के लिए दोनों तरफ अपन क्या कर सकते हैं, 0 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पर हमें कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इक्वल तो नहीं दे रखा, अब क्या करें। तो कुछ बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं कि -1 को उधर ले जा, इस 1 को उधर ले जाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं करना, हमें ऐसी इक्वेशन अगर दे रखी है तो क्या करना, 0 से डिवाइड करके सीधा इक्वेट कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है दैट इज वो है हमारे पास x माइनस 4 बाई 2 एंड z प्लस 1 बाई 3। और इसमें भी यही दे रखा है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें भी यही दे रखा है z प्लस 1 बाई 3 और यहाँ पर y इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, इसको y अपॉन 0 ऐसे करके लिख दूं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, y वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ। तो दिस इज x माइनस 4 बाई 2 एंड y अपॉन 0 एंड दिस इज z प्लस 1 बाई 3, ये आ जाएगा। अब भाई सबसे पहले हमें क्या चाहिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बाइसेक्टर। तो अभी तो हमने सीखा है। अब देखो इसमें तो ये तो नहीं बोल रखा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है, कोई भी बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी भैया। तो ये हमने दो लाइन ले ली इस तरीके से, ठीक है ना। ये दो लाइन लेने के बाद अब हम यहाँ पर किस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पहले तो वो देख लेते हैं। तो सपोज करो इसको मैंने यहाँ पर लैम्डा से इक्वेट कर दिया और इसको मैंने किससे, म्यू से इक्वेट कर दिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ से क्या करा, x की वैल्यू निकाली। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 3 लैम्डा प्लस 1। तो 3 लैम्डा प्लस 1, इधर से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 म्यू प्लस 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 म्यू प्लस 4, ठीक है ना डायरेक्ट। इधर से -1 म्यू, आई मीन माइनस लैम्डा, सॉरी दिस इज माइनस लैम्डा, और इधर प्लस का 1 हो जाएगा। इधर से क्या आने वाला है, 0 को इक्वेट करेंगे तो 0 आएगा, y इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा 0। सिमिलरली हियर, यहाँ से 0 से इक्वेट करेंगे तो z की वैल्यू -1 आने वाली, तो इधर तो -1 आ जाएगा। इधर से z की वैल्यू क्या आने वाली है, 3 म्यू, दैट इज 3 म्यू -1, ये आने वाला है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है ना। और अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो म्यू की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है, देखो भाई ये 1 1, तो म्यू की वैल्यू आने वाली है 0, ठीक है। अच्छा, अगर लैम्डा और म्यू दोनों इधर इस इक्वेशन में पुट करते तो देखो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा की वैल्यू 1 रखो तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखो तो भी 4 हो जाएगा। तो लैम्डा और म्यू हमारे पास इसका मतलब सही है। अच्छा, लैम्डा और म्यू अगर हम इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, मान लो ये पॉइंट है ना हमारे पास, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ से ये पॉइंट आ गए, इधर से ये एक दूसरी लाइन से ये वाले पॉइंट आ गए, ठीक है ना। तो किसी एक में रख देते हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो आई है हमारे पास इसमें रख देता हूँ तो पॉइंट्स जो आ जाएंगे दैट इज 4, ये यहाँ पर 1 रखोगे तो -1, दैट इज 0 एंड दिस इज -1 ऑलरेडी दे हुआ है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू रखोगे तो भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आने वाला है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो म्यू की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पर, तो 0 रखेंगे तो ये 4 बचेगा, यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या रख देते हैं 0, तो -1, तो ये सेम ही आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं डायरेक्शन वेक्टर। यस, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, दैट इज इस लाइन के डायरेक्शन में। यहाँ पर B1 वेक्टर ले लेते हैं, तो ये दे रखे हैं यहाँ पर पास 3 -1 और 0, और B2 जो दे रखा है B2 वेक्टर, उसके डायरेक्शन वेक्टर दे रखे हैं दैट इज 2 0 और 3। तो हमें B कैप और B2 कैप निकालना।
तो कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √10, और इधर से b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो दैट इज √13। ये आपको सभी को पता ही है कैसे हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हमें एक तो b1 कैप प्लस b2 कैप ये निकालना पड़ेगा, तो दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर b1 कैप निकालेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जो अपने पास b1 कैप आ जाएगा दैट इज 3/√10 एंड -1/√10 और 0, ठीक है ना। इसी टाइप से ये b2 कैप निकालेंगे, तो यहाँ पर b2 कैप क्या आने वाला है, दैट इज 2/√13 एंड 0 एंड 3/√13, ये आने वाला है। तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम, बहुत अजीब सी वैल्यू आ रही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/√10 और 2/√10, तो दैट इज 3/√10 एंड प्लस 2/√13, एक तो ये आएगा, इधर 0 प्लस दिस वन, तो ये -1/√10 ही रहने वाला है, और इधर ये 0 प्लस दिस वन, तो 3/√13 रहने वाला है, ओके। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से अपन b-1 निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b-1 के लिए b1 कैप माइनस b2 कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 3 माइनस √10 माइनस 2/√13, इधर दिस माइनस दिस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -√10 ही आने वाला है, और इसमें से दिस माइनस दिस करेंगे तो ये -3/√13 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर भी आ गए। तो अब ये क्या करोगे, इक्वेशन तो पता ही है मुझे, इक्वेशन बाइसेक्टर क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप चाहे कार्टेशियन फॉर्म में निकालो चाहे वेक्टर फॉर्म में निकालो, आपको वो तो सभी को पता ही होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अभी वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो दिस वन इज पॉइंट्स, तो पॉइंट्स को अपन कैसे लिखेंगे, 4i कैप, 0 तो है ही वहां पर, तो ये माइनस k कैप ले सकते हैं इसको, एंड दिस इज प्लस लैम्डा, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, और ये b1 प्लस b2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3/√10 प्लस 2/√13, this is I cap, okay, this is I cap, minus 1/√10 j cap और प्लस 3/√13 k cap, तो इसको अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस भाई, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस बार ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई एडवांस, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा हुआ है भाई, कि ये पूछा है कि लेट L1 एंड L2 विद द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन, L1 is this and L2 is this, suppose the straight line L is this, lies lies in the plane containing L1 and L2, यानी कि जिस प्लेन में L1 और L2 है उसी प्लेन में ये L लाई कर रहा है, लाइन जो है वो लाई कर रही है, ठीक है ना। तो ये L1 है हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास L1 है और ये आपके पास L2, राइट। इसमें ये L जो है ये इन दोनों प्लेन पर कंटेन कर रहा है। आगे क्या करें, एन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो L1 और L2 से, ठीक है। इफ द लाइन L bisect the acute angle between the line L1 and L2, then which of the following statements are true। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा, स्टेटमेंट की जो और एक तरीके से ये बोल रहा है
तो इसमें हमारे पास दो लाइन दे रखी है। सपोज कौन कौन सी लाइन दे रखी है, एक सेकेंड, हमें यहाँ पर दो लाइन दे रखी है। एक तो ये लाइन दे रखी है और एक ये मान लो ये लाइन दे रखी है, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हैं, ये लाइन जो है हमारे पास एल, कैपिटल एल जो फॉर्म दे रखा है, ठीक है ना, वो हम ये वाली लाइन मान सकते हैं। एक्यूट एंगल बोला ना, सॉरी, ये वाली लाइन ले लेते हैं। एक्यूट एंगल के लिए थोड़ा फील भी आना चाहिए। तो ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल, ये इनके बीच में मुझे एंगल कम दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है। ओके, तो दिस वन इज L1 और दिस वन इज L2 और ये कैपिटल L हो गया, राइट। हाँ, तो ये तो पूछा हुआ है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो देखो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, हालांकि इसमें जरूरत भी नहीं पड़ रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखो x-1 है, ये y-0 है और z-, सेम यहाँ पर x-1, y-0 और z-1। तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के क्या होने वाला है, क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट से पास कर रही हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, 1, 0, 1, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दे रखे हैं, मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं ना भाई, x-1 y z-1, x-1 y z-1, तो किससे पास करेगा, 1, 0, 1 से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ए डॉट यानी कि b1 डॉट b2 क्या आ रहा है। यहाँ पर अगर आपने b1 वेक्टर ये ले लिया है -1, -1 और 3, और ये आपका b2 है, ठीक है ना, ये -3 है, ये -1 है और ये 1 है। तो अगर हम यहाँ पर b1 डॉट b2 की बात करें, b1 डॉट b2, तो देखो ये क्या आने वाला है, 1 इंटू 1, 1 इंटू -3 दैट इज -3, 1 और ये 3, तो ये आने वाला है हमारे पास -3 +1 और -3, सॉरी 3 प्लस का आएगा यहाँ पर, दिस इज कट, तो ये आ रहा है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मुझे पता है कि जो डायरेक्शन वेक्टर होगा b1 प्लस b2 कैप फॉर एक्यूट एंगल, ये होगा ना फॉर एक्यूट एंगल, अभी हमने पीछे पढ़ा है ना। यहाँ पर देखो इसमें अगर b1 b2 अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो b1 प्लस b कैप, ठीक है ना, b1 वेक्टर और प्लस b2 वेक्टर क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर के लिए डायरेक्शन वेक्टर आता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पर देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, दैट इज मैग्नीट्यूड b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1, 1, 2, 9, 11 दैट इज √11 आने वाला है। और b2 के लिए कितना आने वाला है, दैट इज b2 वेक्टर के लिए, b2 वेक्टर के लिए भी कितना आने वाला है भाई, वो भी √11 आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से b1 प्लस b2 निकालते हैं, तो b1 प्लस b2, भाई ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का रूट सेम ही है ना, दोनों का रूट सेम है, तो 1 और माइनस, तो ये आ जाएगा कितना, -2 डिवाइडेड बाय √11, ओके। और ये -1 दैट इज -2, ये भी √11 आ जाएगा, और ये 3 + 1 दैट इज 4 √11, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज b1 कैप प्लस b2 कैप, ओके। तो अब एक और चीज हमने डायरेक्शन वेक्टर में सीखा है कि भाई अगर हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर किसी फॉर्म में अगर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, ठीक है ना, या किसी से कॉमन कॉमन डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो वो हम कर सकते हैं, जैसे √11 है, ठीक है ना, तो √11 सभी में से हटा सकते हैं यहाँ से, तो ये -2 और 4 हो जाएगा, ओके। जब भी हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर होते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये डायरेक्शन एक्चुअली में डायरेक्शन वेक्टर, तो ये डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो में अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है जिसमें कॉमन चीजें होती हैं तो वो हम आसानी से हटा सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं किसी भी कॉमन। अब देखो जैसे कि मैं
इस लाइन की बात करूं, ठीक है ना, इस लाइन की बात करूं तो ये एल एम और -2 इस लाइन की डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये लाइन जो है वो इस प्लेन में लाई कर रहा है, इसी प्लेन में लाई कर रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके जो डायरेक्शन है, अगर मैं इसको इक्वेट करूँ एक तरीके से देखा जाए तो इससे मैच कराऊं तो ये मैच हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर मैं -2 से डिवाइड कर देता हूँ तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये 1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मैच हो जाएगा इससे। अच्छा, जो हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बोलो। क्योंकि ये जो लाइन है ऑब्वियसली बात है, इसने बोला हुआ है कि इसी इंटरसेक्शन को इसी पॉइंट से पास कर रही है, जो हमारे पास बाइसेक्टर है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास कर रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ पर ये वाली लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन में हम इक्वेशन ये पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो जो L है वो हमारे पास बन जाएगा दैट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन L की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ से L और M की वैल्यू 1 आ जाएगी, इससे कंपेयर किया जाए इस वाले पॉइंट से, ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू, फिर y की वैल्यू यहाँ पर 0 रख सकते हैं, तो ये -1 अपॉन M की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर Z की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अगेन 1, तो 1 माइनस गामा अपॉन -2। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा कितना आने वाला भाई, ठीक है ना। तो ये तो -1, इधर ये -1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इन दोनों, ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। और इससे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो -1 और -2 दैट इज 2, तो 2 इक्वल टू 1 माइनस गामा, ठीक है ना। 2 इक्वल टू 1 माइनस, तो इधर ये 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो ये यहाँ से गामा की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज -1। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, देखो भाई, जैसे कि ये हमने लिखा है यहाँ पर 1 माइनस गामा, और इधर आ जाएगा कितना, ये -1 इंटू -2, तो दैट इज +2, इसको +2 लिख सकते हैं। अब ये माइनस गामा इज इक्वल टू, इस 1 को इधर ले जाओ तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, और ये गामा कितना आ जाएगा, -1, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो अल्फा हमारे पास 2 आ गया, गामा हमारे पास -1। तो अब पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि दैट इज अल्फा माइनस गामा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2, एंड माइनस ऑफ -1, गामा की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 3। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, एल, एल कितना है हमारे पास 1, और एम भी कितना है 1, तो L प्लस एम दैट इज 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस। ऑब्वियसली बात है बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना, L की वैल्यू 1 और M की वैल्यू, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, दैट इज सी ऑप्शन बोल रहा है हमारे पास अल्फा माइनस गामा। अल्फा तो अभी हमने 2 निकाला, एंड माइनस अभी ये अल्फा माइनस गामा हमने 3 निकाला, तो ये दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। L प्लस एम 2 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा भाई, ठीक है ना। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। आगे की वीडियो को देखने के लिए किसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।